नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, आज का लाइव आपके कमेंट बॉक्स के काफिले को देख करके हमने ये सोचा कि आपके मन में जो चल रहा है, उसका जवाब उन्हीं से लिया जाए, जिन्होंने अपनी बात कही है। जी हाँ, आज हम पुणे से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं वैभव श्री जी विराट। दोस्तों, 2-3 दिन पहले जो हमने वीडियो दिया था, उसमें एक तो आपकी शिकायत ये रही कि मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही थी और वो शिकायत आपकी वाजिब थी, क्योंकि माइक उनके पास था और मुझे ये था कि मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन उतनी बुलंद आवाज नहीं आ पाई। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। आज हम दोनों की आवाज आपको बराबर सुनाई देगी। दृश्य आप देखेंगे, विराट श्री जी के बिल्कुल पीछे बहती हुई नदी है, प्रकृति का वो दृश्य। उस दृश्य को हमने साथ में रखा है, स्पेशली रखा है, क्योंकि प्रकृति के दृश्य आंखों को तो भाते हैं, लेकिन मन की तरंगों को भी पल्लवित करते हैं, पुष्पित करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो वैभव श्री विराट हमारे साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत अभिनंदन वैभव श्री जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि डिजिटल फर्स्ट न्यूज में आपकी जो बात गई, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके पास आए थे और आपसे हमने बात की थी और आपने बड़ी खुले शब्दों में स्पष्टता के साथ आपने अपनी बात कही थी। वो बात काफी दूर तक गई है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक 12,000 से ज्यादा लोग आपको देख चुके हैं, आपकी बात को सुन चुके हैं। आज हम फिर उन्हीं लोगों की भावनाओं को, उन्हीं लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए हमने आपको जोड़ा है, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती है, ये हमारे देश में ही संभव है कि हम अपनी बात को खुल करके कह सकते हैं, लोग भी हमारी बात पर अपनी बात कह सकते हैं। बस बात इतनी है कि हम शालीनता से कहें, और कमेंट बॉक्स में जो हमारे साथ हमारे भाई बहन जुड़ेंगे, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि आपके मन में सवाल हो सकते हैं, आपके मन में विचार हो सकते हैं, आपके मन में गुस्सा भी हो सकता है, आपके मन में प्यार भी हो सकता है, लेकिन हमारा निवेदन सिर्फ इतना सा रहेगा, आप अपनी बात को कहिएगा, शालीनता के साथ कहिएगा, अपनी भावनाएं रखिएगा। हम आपके कमेंट भी पढ़ते हुए आपके कमेंट का जवाब हम उनसे लेंगे। हमारे साथ यशवंत शाह जी तो अभी जुड़ गए हैं। यशवंत शाह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपने जो अपनी बात कही है, आपने जो सवाल रखा है, उसका जवाब हम निश्चित रूप से लेंगे। तो वैभव श्री विराट जी, आपके उस साक्षात्कार का आ, ये कहूं, कमेंट बॉक्स में एकदम तादाद आ गई, काफिले आ गए, लोगों के मन की बाढ़ आ गई, लोगों के मन की भावनाएं बड़ी उद्वेलित थी, बड़ी तरंगित थी, सवाल थे। कुछ लोगों ने जरूर ये कहा कि आपके अंदर मीरा सी झलक है, कबीर सी झलक है, आपकी आपकी जो वाणी है वो सत्यता वाली है। कुछ लोगों ने आपकी भावनाओं का समर्थन भी किया, लेकिन अधिकांश तादाद ऐसी थी जिनके मन में आपके प्रति सवाल थे। कुछ लोगों ने ये सवाल रखे कि भाई, आपसे संयम पथ का निर्वाह नहीं हुआ, आपसे संयम पथ निभाया नहीं गया, आपके मन की चंचलता ने आपको वहां रुकने नहीं दिया गया और इसलिए आपने रास्ता बदल लिया। मतलब बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल थे, मैंने सारांश में अपनी बात कही है। कमेंट बॉक्स को आपने भी पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो बात आई है, मैं सबसे पहले आपको आमंत्रण दूं, आप उन कमेंट बॉक्स, जो आपके ही अपने लोग थे और आपके ही अपने लोग हैं, रिश्ता नहीं टूटता, ये वक्त है। इस वक्त में साथ चलते चलते कई बार साथ छूट जाते हैं, कई बार विचार बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाते हैं, ठिकाने बदल जाते हैं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, फिर भी अतीत के वो रिश्ते, वो फिर भी कहीं ना कहीं याद रहते हैं। अगर कड़वाहट होती है तो भी याद रहते हैं। अगर आपने उन लोगों को बहुत कुछ दिया है, प्यार दिया है, प्रेरणा दी है, तो जाहिर है लोग उनको भी याद रखेंगे। पर उन लोगों का सवाल ये रहेगा, आपने हमें तो इतनी प्रेरणा दी, लेकिन आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाए और आपने वो रास्ता बदल लिया।
तो सबसे पहले वैभव श्री जी, मैं आपको मौका दूंगा इस बात के लिए कि आपने जो कमेंट बॉक्स पढ़े, उन कमेंट बॉक्स के आधार पर आप अपने विचार रखिए। उसके बाद में हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़ेंगे, हम उनकी भावनाओं को आप तक पहुंचाएंगे, उनके सवालों का जवाब आप दीजिएगा। वैभव जी। श्री जी। सबसे पहले सबको नमस्कार, जय हो, जय जी गुरुदेव। और आप कह रहे कि कमेंट बॉक्स में मैंने जो कमेंट पढ़े मैं उसका जवाब दूँ। जनरली मेरे भीतर हमेशा ऐसा रहता है कि कमेंट करने वाला अपनी स्थिति बता रहा है, वो मेरी स्थिति नहीं बता रहा है। नेक ने तो नेक जाना, बद ने जाना बद मुझे, हर किसी ने अपने ही हाल में पहचाना मुझे। क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, तो हकीकत में हम उसके बारे में नहीं बोल रहे, हम अपना परिचय दे रहे हैं। हम किस स्तर पे देख पा रहे हैं, हम अपना परिचय उसके बारे में बोल के बता रहे होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये फैक्ट है। और कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, उससे मुझे क्या प्रयोजन है? मुझसे आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने अपनी स्थिति बता दी। सामने वाले ने क्या समझा, सबकी अपनी-अपनी समझ है। तो मैं किसी की कमेंट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन कोई अपने से प्रश्न करना चाहता है, चाहे आप भी किसी कमेंट को प्रश्न रूप में मुझे दोबारा पूछोगे तो मैं ज़रूर बोलूँगी। क्योंकि जी। प्रश्न पूछे जाने पर बोलना मेरा दायित्व बनता है। तो वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। लेकिन किसी के कमेंट पे मैं वापस कमेंट करने जाऊँगी, नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है। सामने वाले की दृष्टि है, वो जैसा भी समझता है, जिस स्तर पे मुझे समझता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ हम अपने आप को ही नहीं जानते तो हम किसी को कैसे जान सकते हैं। मेरी जर्नी सुन कर के वो लोग जो भी अंदाज़ लगाएँगे, वो पूरा अंदाज़ लगा ही नहीं सकते क्योंकि मेरी जर्नी पहली बात तो मैं खुद ही पूरी तरह से नहीं कह सकती। इतने सारे डायमेंशंस होते हैं, हम सारी बात कहाँ तक कह सकते हैं? और फिर कौन-सी बात किस एंगल से समझी जाएगी? वो अनुभवी लोगों ने बोला है कि मैं अपनी बात कहने के लिए ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन आप क्या समझोगे उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं क्या बात बोल रहा हूँ आपने उसके लिए मैं जी ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन जी आप जी उसको जी क्या समझोगे उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उसके लिए आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप कुछ भी समझे। नहीं, लोगों जी। के मन में जो सवाल चल रहे थे, लोगों ने जो बात कही है, वो यही कही है, इतने वर्षों तक आप जैन परंपरा में रही, आपने लोगों को प्रेरित किया, आपने अपने फॉलोअर्स बनाए और उसके बाद आप अगर ये कहती हैं कि मैं नहीं समझ पाई, वहाँ पर वैसा नहीं चल रहा था, वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि आपने जैन परंपरा में रहे, आपने आपके लिए हमने सब कुछ अपनी सेवाएँ दी। एक व्यक्ति का कमेंट है आपने पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद अब आपकी स्थिति हो गई तो आपने छोड़ दिया। कोई कुछ भी कह सकता है एक बात तो। दूसरी बात क्या है संजय जी मैंने कभी भी ये नहीं कहा मैंने जैन धर्म छोड़ा या मैंने जैन धर्म की बुराई करी हो, कभी भी नहीं बुराई करी, कर ही नहीं सकती क्योंकि वो तो मेरी भीतरी समझ से जो मेरे भीतर परिवर्तन हुए हैं, उसके लिए तो जैन धर्म या किसी भी धर्म की बुराई मैं कर ही नहीं रही हूँ और ना मैंने केवल ये कहा जो सामाजिक स्थितियाँ वहाँ पर थी, वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि अब ये रास्ता ब्लॉक हो गया और फिर गोल-गोल घूमने से कोई मतलब नहीं था। फिर गाँव-गाँव जाओ, वही चातुर्मास करो, वही प्रवचन करो, वही पब्लिक के बीच में सब कुछ करो। वो व्यर्थताएँ समझ में आने लगी जो क्रियाएँ हम कर रहे हैं, जो लगातार रिवाज हम फ़ॉलो कर रहे हैं ना, उनकी व्यर्थता होने लग गई थी। रही बात धर्म की व्यर्थता मैंने नहीं बोली, ना मैंने शास्त्र की व्यर्थता बोली। फिर भी कोई ऐसा समझता है तो उसकी अपनी सोच है, वो कुछ भी समझ सकता है ना? और कोई लोग ऐसा अगर आरोप करना चाहते हैं कि मैंने पैसा बटोरा ये वो, तो ऐसे कोई एक भी व्यक्ति को सामने ले आओ, जो आकर के मुझे ये कहता हो कि मैंने पैसा दिया है और आपने उसका कुछ नुकसान किया हो। कोई एक भी व्यक्ति सामने तो आए। किसी की भी आलोचना करना, निंदा, चुगली करना, कुछ भी आरोप लगाना बहुत आसान है। लेकिन आप जी, कोई सामने आकर के बात करे ना कोई मैंने दिया है, आपने कुछ नुकसान किया है क्या? पहले कोई आकर के तो बात करे, ऐसे कुछ भी कोई भी बोल सकता है ना? और रही बात पैसे की, लोगों की दृष्टि में पैसा महत्वपूर्ण होगा, मेरी दृष्टि में तो ना कभी था, ना आज है, ना कभी रहेगा। मेरी दृष्टि में अगर कुछ महत्वपूर्ण है, तो वो है जो मुझे मिली सद्गुरु की कृपा है। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली बात वही है मेरे जीवन में कि मुझे सद्गुरु मिले और सम्यक दृष्टि मिली है। तो बस वो उससे बड़ा तो मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। और पैसे की बात जहाँ तक है हम
आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, स्वामी जी जब इस मार्ग पर आए, उन्होंने कभी 10 साल हो गए कोई पैसा नहीं बनाया और मैं स्वामी जी के साथ पिछले 4 साल से लगभग कनेक्टेड हूँ। मैंने कभी कोई पैसा बनाया ही नहीं, मैंने कहीं कोई पैसा कमाया ही नहीं और पता नहीं अस्तित्व कैसे हमारा ख्याल करता है और सबका ये ख्याल करता है, मेरा ही मोटी नहीं बात यही सबका है। ख्याल करता सवाल यही हो रहा है कि भाई आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है। लोगों के मन में ये चल रहा है, आप कैसे अपना है। वो जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही पूछ रहे हैं और जिनका सवाल है उनको कहिए कि वो आके हमारे साथ रहे, वो भी हैरान होंगे जान करके कि हम कुछ नहीं करते लेकिन कैसे पूरा अस्तित्व चारों ओर से मेहर करता है, चारों ओर से कृपा करता है। और केवल हमारी बात नहीं, अस्तित्व तो सबकी कृपा, सब पे कृपावान है ही। मुझे एक वाकया याद आ गया। हम जोधपुर में थे एक परिवार के अंदर और स्वामी जी से परिवार की जो महिला है वो जो हमारी होस्ट थी, उन्होंने स्वामी जी से बहुत सारे उनके परिचयात्मक प्रश्न किए। तो फिर पूछा कि स्वामी जी ऐसा कैसे आपका काम चलता है? स्वामी जी बोलते उसकी मर्जी। मैंने तो छोड़ दिया, तब से मैं कुछ भी नहीं जानता। तो वो बोला कि वो बहन बोली कि अगर उसकी मर्जी है तो वो तो सबके लिए मेहरबान होगा, फिर आपके ऊपर ही क्यों इतना मेहरबान है? स्वामी जी बोले मुझे नहीं पता, मैंने तो पूरा छोड़ दिया तो वो पूरी संभाल करता है। वो महिला बोली अब समझ में आ गया, हम अधूरा-अधूरा छोड़ते हैं, हम पूरा नहीं छोड़ते। हम अच्छा, बचा आप के रखते हैं। जो भरोसा करते हो पूरा करना चाहिए, पूरा छोड़ आपके दिया। मन में संशय रहता है। हाँ, जब आप क्या हम सब अपनी बुद्धि पे भी रखना चाहते हैं और 2 नाव में रहना चाहते हैं, बुद्धि भी करना चाहते हैं, समर्पण भी करना चाहते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। और पैसे पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ के अंदर। हम देखते नहीं है लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग कितने त्रस्त है, दुखी है। और जीवन की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो बिना पैसे के होती है। क्या सूरज पैसे लेता है? क्या चाँद-तारे पैसे लेते हैं? क्या हवाएँ पैसे लेती है हमारे से? जीवन ये की जो कुदरत भी की बात है। आवश्यकताएँ हैं, हम्म। वो सब कुछ बिना पैसे से पूरी हो रही है। हमारी साँस बिना पैसे और हम कितना भी पैसा कमा लें, हम एक साँस नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही पता बात नहीं है। आज की पूरी दुनिया लगभग 2 ही चीज़ों पे केंद्रित है, 2 ही चीज़ों पे फ़ोकस्ड है। एक तो या तो पैसा या रिलेशनशिप और दोनों को लेकर के परेशान है और उन्होंने दोनों को अपना जीवन का केंद्र बना रखा है। मुख्यतः तो पैसे को केंद्र बना रखा है। लोग रिश्ते को भी पैसे के लिए पैसे की दृष्टि से देखते हैं और जिसके केंद्र में पैसा होगा, पैसा जड़ है, वो उस आदमी को भी जड़ता की ओर ले जाएगा। आदमी का चेतन तक तो नहीं खिल पाएगा, वो जड़ होता जाएगा। पैसा मृत है, वो आदमी को मृत बना देता है। यशवंत हमारे शाह जी का भीतर पैसा कमेंट नहीं है। आता। यशवंत शाह जी का कमेंट है कि मौज किसे कहते हो। हाँ, मौज उसको कहते हैं जहाँ सोच नहीं हो। जहाँ सोच होती है वहाँ मौज नहीं होती। सोच का मतलब हम बुद्धि के सहारे चल रहे हैं, हम लगातार डाउट, डिजायर्स, कमेंट्स और पता नहीं कितने हमारे भीतर में मेमोरी, इमेजिनेशन। तो जहाँ तक हमारे हम सोच की गिरफ्त में हैं, वहाँ तक मौज में नहीं है। और बच्चे कैसे मौज में होते हैं? छोटे बच्चों के चेहरे देखो, वो सारे बच्चे सुंदर ही होते हैं। वहाँ कोई कुरूप नहीं होता क्योंकि बच्चों में मौज होती है, सोच नहीं होती है। अभी उनका भीतर का वो तंत्र डेवलप नहीं हुआ है, फिर वो सोच विचार नहीं करते हैं, वो मज़े से जीते हैं। उनके भीतर अभी कोई भी मान्यताएँ नहीं घुसी है कि ये बाप चाचा है, दादा है, नाना है, इतनी सारी मान्यताएँ नहीं घुसी। जितनी मान्यताएँ कम है, बच्चे एकदम मौज में हैं। ये जैसे हमारे भीतर में सारे धारणाएँ घुस जाती है, जो समाज ने दी है, जो परिवार ने दी है, वो सारी धारणाएँ घुस जाती है जो धार्मिक स्थानों में हमें मिली है, पुण्य की, पाप की, ये की, वो की। तो हम अनुभव से कुछ जानते ही नहीं, हम खाली सोच में घुसे रहते हैं। और जो सब चीज़ें केवल दूसरों की दी गई धारणाओं और सोच से चलता है, वो मौज में नहीं रहता। और जो एक बार धारणाओं के, रिवाजों के, सोच के सारे जंजाल से बाहर आ जाता है और वो 2 ही तरीकों से बाहर आ पाता है। या तो वो इंटेलेक्चुअली वाक़ई इतना स्मार्ट हो जाए कि उसको सारी व्यर्थता समझ में आ जाए, तो बाहर आ सकता है। या वो समर्पण के मार्ग में, इतना प्रेम के मार्ग में डूब जाए, तो वो बाहर आ सकता है और वो मौज में आ जाता है फिर। इसीलिए मीरा आपने मौज में थी, कबीर मौज आपने में थे। प्रेम आपने प्रेम शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रेम पर लोगों के मन में सवाल उठे हैं कि आप वाला प्रेम कौन सा है। क्या आपने शादी कर ली। हाँ, 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 हाँ। आप वाला प्रेम कौन-सा है? क्या आपने शादी कर ली? ये आपका सवाल है। अब मेरा प्रेम सवाल तो नहीं है, शादी से भी कमेंट हो कमेंट सकता है बॉक्स ना, से। कमेंट का कमेंट है। बॉक्स चलो का है। जी जी कोई जी। बात नहीं, कोई बात। हम्म। पहली बात, हमारी दुनिया में प्रेम को शादी से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि हमारे को समाज ने संस्कार ऐसे दे दिए हैं, भर दिए हैं धारणाएँ कि अगर किसी का किसी के साथ प्रेम है या स्त्री-पुरुष कोई साथ में है तो वो शादी में ही होंगे, है ना? जबकि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहली बात कि हम लोग जिस मार्ग पर हैं,
वहाँ हम आँख खोल करके जीने के मार्ग पर है। हम आँख पे पर्दा डालने के मार्ग पे नहीं है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई भी बात को फ़ॉलो करो या मान लो या कोई भी तरह का रीनेमिंग करो या नेमिंग करो या धारणा डालो। धारणा डालने से पर्दा आएगा और सम्यक दर्शन का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा देखना, यथा तथ्य जानना, यथा तथ्य देखना, एज़ ए फैक्ट। तो कोई भी नाम जैसे हमने दे दिया, वैसे हमने सीमित कर दिया। नाम देते ही हमने एक मान्यता पैदा कर दी। मान लिया ये पति-पत्नी है, मान लिया ये भाई-बहन है, मान लिया ये दादा-दादी, मान लिया ये हमारा धर्म बहन है, धर्म भाई है, जितने सारे नाम हैं, सारा कुछ नाम है। नाम देते ही क्या होता है हमने सब चीज़ों को सिकोड़ लिया, सीमित कर लिया। फिर हम अपेक्षाओं के साथ बंध जाएँगे और फिर अपेक्षाएँ आएँगी तो दुःख आएगा, सारी स्थितियाँ पैदा होंगी। जब हम मुक्ति के मार्ग के लोग हैं, तो हमें नाम तो देना ही नहीं है, बल्कि हमें ये सारे नाम, संज्ञाएँ, जातिगत ये सारी स्थितियों के तथ्य में जाना है, तो हमें पता लगेगा नहीं, तथ्य में ये सारी बातें नहीं होती है। ये सारी बातें बोरोड है, दी गई है हमको। और क्यों दी गई है? क्योंकि हर कोई आदमी हमें बाँध करके रखना चाहता है और हम भी बंध जाना चाहते हैं। क्योंकि बंधने में एक हमको सुरक्षा फ़ील होती है और एक समूह के साथ हम कनेक्टिविटी फ़ील होती है। जैसे ही आप मान्यता से बाहर आओगे, आपको लगेगा अरे! आप समूह से डिस्कनेक्ट हो गए और यही स्थिति किसी भी व्यक्ति के अंदर आएगी जो मान्यता से बाहर आने लगेगा, है ना? तो ख़ैर सवाल ये है कि आपका प्रेम किस तरीके का प्रेम है? प्रेम तो प्रेम है ना? प्रेम का क्या और रही बात शादी, शादी बिल्कुल भी नहीं की। क्यों नहीं करी? क्योंकि शादी करना फिर एक नाम देना, फिर एक बंधन में डालना है और शादी करने की आवश्यकता ही नहीं है। और प्रेम इतनी बड़ी घटना है कि उसके लिए शादी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। पता नहीं क्यों लोगों लोगों को प्रेम के साथ शादी ही समझ में आती है। नहीं, ये शादी नहीं है। लेकिन अगर किसी आध्यात्मिक अर्थों में कहूँ तो ओशो एक जगह बोलते हैं कि गुरु और शिष्य का जो मिलाप होता है, वो शा वो शादी से भी गहरा मिलाप होता है। वो शादी में भी नहीं हो सकता, उतना गहरा मिलाप होता है। और प्रेम को कोई थोड़े ही लोग इस दुनिया में समझ पाते हैं। प्रेम शब्द तो बहुत सब लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेम किसको बोलते हैं? स्वामी जी अक्सर जब किसी को भी मिलते हैं और लोग उनसे बात करते हैं, तो सबको लव यू बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे लव का मतलब है कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अपेक्षा मेरी किसी से कुछ भी नहीं है। और मेरे लव का मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। नो रिलेशन। कोई संबंध नहीं है और किसी से कोई भी डिमांड नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। मेरे प्रेम का मतलब अनकंडीशनल लव है, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करता हूँ आपको। मेरे लिए ये प्रेम है। तो ये प्रेम जो वैभव हम स्वामी जी से पा रहे हैं, वैभव वो श्री कोई जी हो ही नहीं पाएगा। प्रेम हाँ, वैभव श्री जी प्रेम है, आ, जी। भावना है, लेकिन रिश्ता नहीं है। हुँ। गुरु शिष्य का भी तो एक रिश्ता हो गया। हाँ, रिश्ता तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो कहीं रिश्ता कहीं बहुत गहरा होता है, वो उससे भी बड़ा होता है, शादी से भी बड़ा होता है। और ये क्यों गुरु-शिष्य का रिश्ता है? क्योंकि कोई है जो पूरा खिल गया है और कोई है जो खिलने के रास्ते में है। तो वो जी ऑटोमैटिकली गुरु-शिष्य हो गया ना। ऐसे में नामकरण मैं अपनी ओर से देती हूँ। स्वामी जी तो किसी को ना गुरु अपने आप को गुरु कहते हैं, ना किसी को शिष्य कहते हैं। वो तो कहते हैं सब मेरे लिए फ्रेंड्स है। एवरीवन इज़। अब उनके अपने बच्चे भी वो उनको भी फ्रेंड कहते हैं। उनकी अपनी फैमिली है वो सबको फ्रेंडली सबके साथ फ्रेंडली है। वो कल्याण मित्र की तरह है। जैसे गौतम बुद्ध कहते थे कि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ। ऐसे ही स्वामी जी सबके लिए कल्याण मित्र की तरह है। और मेरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, हम पूरे ग्रुप में साथ रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से कनेक्टेड है दिन-रात चौबीसों घंटे और हम सबके साथ वैसे ही है। हमारे यहाँ कोई पर्दा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा-छोटा है, सब एकदम फ्रेंडली, सब आराम से रहते हैं ऐसा। तो कोई थोड़ी ऐसी स्थिति जिसको ओशो ने कम्यून लिविंग बोला है, कि कोई थोड़े लोग ऐसी स्थिति में जीते हैं जहाँ पर कोई औपचारिकता नहीं होती है, जहाँ जैसा आदमी है अंदर वैसा बाहर है। और ऐसे जीना और सामने वाले को जैसा वो उसका वैसे एक्सेप्ट करना, ये प्रेम है। इस प्रेम को कोई समझे जो अनकंडीशनल होता है। यहाँ तो पूरी दुनिया में सब जगह प्रेम मतलब कंडीशंस है। तुम ऐसा करोगे तो बिल्कुल मैं करता हूँ, ऐसा करोगे तो मैं बिल्कुल सबके साथ बिल्कुल बिल्कुल कंडीशंस अटैच है। ये तो बिल्कुल कड़वा सच है। दुनिया के प्रेम में कंडीशन है, दुनिया के प्रेम जी, में जी, जी। स्वार्थ है। आप हमें हुँ, ये देंगे, आप हमें वो दोगे, हम आपको ये देंगे। आपने जो हुँ, बात कही कि हमारा प्रेम अनकंडीशनल है और आपने बात ही बात में गुरु शिष्य के प्रेम की बात कह दी, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के मन में कहीं ऐसी भावना है हुँ। कि ये जो प्रेम है वो प्रेम आध्यात्मिक नहीं, कहीं ना कहीं शारीरिक प्रेम की तरह जा रहा है, उनको आपने मुझे लगता है आपने अपनी बात से जवाब दे दिया है। उनके मन में जो एक सवाल था, वो सवाल कहीं ना कहीं अब वो सवाल नहीं रहना चाहिए। आपकी उस बात से बात काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। आ, और जी मुकेश जी का अगर हाँ प्रेम जी। शारीरिक तल पे किसी का हो तो भी बुराई क्या है?
क्यों लोगों के भीतर में शंका या क्वेश्चन मार्क रहता है? क्योंकि प्रेम तो अभिव्यक्त जब होगा, तो अभिव्यक्ति के जिस तल पर हम जी रहे हैं उसी तल पर तो अभिव्यक्त होगा। अगर मैं प्रेम से किसी को खाना खिला रही हूँ या कोई मुझे खाना खिला रहा है, तो वो भी तो प्रेम ही हुआ ना। क्या वो शरीर के तल पे नहीं हुआ, भोजन के तल पे नहीं प्रकट हुआ? चंदन के लिख रहे हैं। कोई प्रेम से मुझे वस्त्र लाके दे रहा है, तो वो भी तो हम्म, शरीर के तल पर ही प्रकट हुआ। पर हम लोग प्रेम का मतलब सीधा एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारी कंडीशनिंग वैसी हो रखी है, इसलिए। जी, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आए थे बेबूश्री जी कि जी, आपने ये जो जैन परंपरा परंपरा तो आपने नहीं छोड़ी, क्योंकि आपने कहा कि परंपराएं बात नहीं है। और वैसे अगर आप कहा जाए तो परंपराओं से विमुक्ति ही आपका जीवन है, क्योंकि जी, परंपराओं को साधु आप। का मतलब कोई परंपरावादी होता ही नहीं। अगर कोई सन्यासी है, तो वो किसी परंपरा में होगा ही नहीं, ना किसी संस्था का आबद्ध होगा। अगर हम भगवान महावीर की वाणी को समझे, तो उन्होंने साधु के लिए जो 2 विशेषण दिए, वो विशेषण को बहुत थोड़े लोग कोट करते हैं। बहुत कम साधु उस 2 विशेषणों को कोट करते हैं अपने प्रवचन में या कहीं पर भी। इसलिए लोगों के लिए वो बहुत अपरिचित से शब्द हो सकते हैं। भगवान महावीर हम्म ने साधु के लिए जो 2 विशेषण दिए, वो था अपरिबद्धे अपरिन्ने अपरिबद्ध विहारी, यानी हम्म अप्रतिज्ञ हो और अप्रतिबद्ध विहारी हो। इसका मतलब ये है हम्म। कि वो नॉन अटैच्ड हो और अनकंडीशनल चर्या करने वाला बेबूश्री जी, मैं आपके कल परसों ही आपके मैंने कुछ वीडियो सुने, हो। जी, जब आप साध्वी परिधान में थे। उस जी, वक्त आपका जो अंदाज था बोलने का, जिस ढंग से आप प्रेरणा देते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि उस वक्त आपको जिन लोगों ने सुना, हुँ। जिन लोगों ने आपको उस रूप में देखा, उस रूप में माना, उनके मन में ये शिकायत तो आ ही सकती है कि आपने हमें इतनी प्रभावना दी, इतनी प्रेरणा दी, और आप खुद, आपके मन में सवालों के जवाब नहीं थे, तो फिर आपने हमें इस ढंग से प्रवचन क्यों दिया, इस ढंग से बातें क्यों की? कहीं आपने दोहरा रूप दिखाया वहां पे? ऐसा है ना, जिस तल पे लोग समझ रहे हैं ना, और जिस तल पे मेरी स्थिति है, कैसे कोई समझ सकता है? अब अभी कोई आप समझो कि कोई एक स्कूल के अंदर, कोई चाहे किसी स्कूल के अंदर रहते हुए आप डॉक्टरेट कर लीजिए। तो आप क्या कहोगे कि डॉक्टरेट करना है तो स्कूल आपके लिए इनफ नहीं है, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होगा, और कोई जो डॉक्टरेट कर चुका है उसकी गाइडेंस में आपको डॉक्टरेट करनी होगी, ठीक है। जी अब जी। आप किसी स्कूल में चाहे आप प्रिंसिपल ही हो, चाहे आप टीचर ही हो, चाहे कुछ भी हो, फिर आप वो स्कूल छोड़ करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चले जाते हो, तो क्या स्कूल के लोग ये कहेंगे कि आपने हमारे साथ तो धोखा किया, क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही था और आपको कहीं जाना ही था, तो फिर आप हमें क्यों पढ़ा रही थी? नहीं, वहां पे सवाल है कि इस परंपरा में आपके सभी सवालों के जवाब हैं, साधना की पक्की गली है। यहाँ से जब आप अपना जीवन नहीं बना सकते, तो फिर आप और कहाँ से भी नहीं बना सकते। अभी थोड़े दिन आप यहाँ हैं, उसके बाद में आपको वहां की परंपराएं समझ में नहीं आएगी। आप भटकाव की राह पर हैं, कुछ कमेंट ऐसे बता रहे थे। जी, कोई बात नहीं, कोई कोई भी कह सकता है हम भटकाव की राह पर है, और भटके हुए को तो सब भटके हुए नज़र आने ही चाहिए। अगर भटके हुए को सब भटके हुए नज़र नहीं आएँगे, तो फिर उसकी दृष्टि में गड़बड़ी है। मतलब आपने उनका जवाब उन्हीं की भाषा में उन तक पहुंचा दिया। नहीं, नहीं, मैं ऐसा कुछ हम्म भी जवाब पहुँचा दिया ऐसा कोई भी समझ सकता है। मेरा सिंपली कहना ये है कि कोई जब व्यक्ति संस्था में है, तो मैंने उस हम्म संस्था की स्थिति बताई है कि आप जैसे ही किसी संस्था के सदस्य बन जाते हो, आप कहीं न कहीं बाउंड हो जाते हो। और वो बाउंडेशन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा, अगर आप डेवलप हो गए हो वहाँ पे, कि अब ये बाउंडेशन की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? चाहे आप कहीं पर भी हो। अगर आप किसी भी संस्था में, इवन देन आप अगर जॉब भी कर रहे हो, तो आपको लगेगा किसी टाइम में कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी डेवलप हो गई है, तो आप जॉब में उस जगह पर आपको लगेगा ये तो इनफ हो गया, मेरे लिए कुछ और है, ऐसा। तो आप अपने लिए कुछ और सर्च करते हो। होता क्या है कि साधु समाज में आज दिन तक हम कंसिस्टेंसी देखते आए हैं। हमने यहाँ देखा ही नहीं है कि कोई लोगों ने अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ और चेंजेस किए हो। कोई ऐसे रेयर लोग निकलते हैं तो उसको हम लोग बहिष्कृत कर देते हैं समाज से, या उनको कुछ भी नाम धर देते हैं। और बाकी सब जगह पर लोग अपनी लाइफ के अंदर फ्लो करते हैं, डेवलप होते हैं, चेंजेस लाते हैं, वो सब चीज़ें सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। लेकिन अगर साधु की संस्था में कोई व्यक्ति आया है, सत्य का खोजी है, और वो कहता है कि ये संस्था अभी मेरे लिए इनफ हो गई, इसके आगे मुझे कुछ और डेवलपमेंट के लिए कुछ और जगह चाहिए, कुछ और प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, तो देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस फॉर दिस। हमें लगता है साधु बन गया यानी कि अब आप उसी वेश के अंदर आप मरोगे तब तक वहीं रहने वाले हो, और बस यहीं पे गड़बड़ी पैदा हो गई।
क्योंकि जैसे ही हमने किसी जगह का एंट्री एंट्री डोर ओपन रखा और एग्जिट डोर ओपन नहीं रखा है, तो वहाँ पे क्या पैदा होने वाला है? हमारी बॉडी में भी अगर हम कुछ एंट्री देते हैं तो एग्जिट डोर भी ओपन है। अगर वो ओपन ना हो रहा है तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? लेकिन अब ये जो स्थितियाँ हैं, अब आप कहोगे कि वो तो संकल्पी जीवन भर का होता है, ये है, वो है। लेकिन इसका जी, मतलब ये पहली बात तो ये है कि संयम का अर्थ वेश के साथ में हमने कनेक्ट कर लिया। पहले गड़बड़ी वहीं हो गई। संयम का संबंध भीतर की संतुलन से है। कैसे हम अपने भीतर एक मध्यम स्थिति में आ जाए, सम्यक स्थिति में आ जाए। उससे संयम का हुँ, संबंध है, उसका कपड़ों से संबंध नहीं है, उसका दीक्षा से संबंध नहीं है। दीक्षा जी, का अर्थ भीतर की आँख मिलना है, उसका संबंध बाहर के किसी संस्थात्मक जीवन में रहना नहीं है। और जी, गुरु की दृष्टि में रहना जो होता है, गुरु कभी किसी को बाँधता नहीं है और जो बाँधता है जी, वो गुरु ही होता है ना? हुँ, अब हमारे यहाँ क्या है कि हमने अभी तक जिन परंपराओं को क्योंकि परंपराएँ वाइडली वो वाइडली सब जगह फेमस है, सब जगह फैली हुई है। तो क्या है हुँ, कि लोग इसी को जानते हैं, इसके सिवाय दूसरे अल्टरनेट मार्ग को नहीं जानते। अगर हम अल्टरनेट मार्ग को जानने लग जाए, जैसे आज तो बहुत ओपननेस है, आज तो मीडिया के माध्यम से साधु-साध्वियों को भी बहुत चीज़ों का नॉलेज होने लग गया है। अदरवाइज़ जी, तो साधु-साध्वी हम देखते हैं कि बस घोड़े की जीन की तरह उनको बाँध दिया जाता था कि अगर श्वेतांबर मूर्ति पूजक साध्वी है, तो उसको तो आगम पढ़ने की भी मनाही है। वो पर्टिकुलर कुछ किताबों के सिवा ज़्यादा किताबें, ज़्यादा शास्त्र वो पढ़ ही नहीं सकती है। अब हमने क्या कर दिया, इसका मतलब हमने रिजिड कर दिया ना, उसको बाँध दिया कि वो अपने भीतर स्वतंत्रता के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ भी करने के लिए वो ओपन ही नहीं है। आप हैरान हो गए जान करके कि जहाँ महावीर ने चारों तीर्थों को बराबर बोला, इवन देन चारों को ही मुक्ति का मार्ग बोला, वहाँ पर एक परंपरा ऐसा है जो साध्वियों को तो वंदनीय भी नहीं मानती। अब क्या हम बात! किस धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो जब ऐसे सवाल जब मैं उठाती थी तो नेचुरल बात है कि मेरे ऐसे सवालों से कई लोगों को तकलीफ होती थी। मेरे प्रवचनों से भी कई लोगों को जो जो रूढ़िचुस्त लोग हैं, उनको तकलीफ होनी स्वाभाविक थी। और ये इतने 22 सालों का मेरा अनुभव रहा है कि हर समाज के अंदर मैं जहाँ भी जाती थी, वहाँ पे कई तरह की ऐसी स्थितियाँ पैदा होती थी जिसको हम संघर्षात्मक कह सकते हैं, द्वंद्वात्मक कह सकते हैं या जिसको चैलेंजिंग स्थितियाँ कह सकते हैं। और मैंने कभी भी किसी स्थिति से पलायन नहीं किया, सबको फेस किया। और यहाँ पे भी पलायन नहीं किया या मुझे लगा कि मेरे लिए अभी मार्ग यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मुझे समाज का संकुचित जो माहौल है वो भी समझ में आ रहा है और मेरे भीतर में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है। और रही बात मैंने वेश इसलिए नहीं बदला कि मुझे बदलना ही था या मेरे को संसार में जाना था। नहीं, मेरे भीतर जो प्रार्थना थी, अस्तित्व ने मेरी पुकार सुनी और एक सद्गुरु, एक सत्पुरुष मेरे जीवन में आए। तो मेरे भीतर आया मुझे इनके संग रहना है, क्योंकि इनके संग रह कर के जो मेरे भीतर आ रहा है वो अद्भुत हो रहा है। अगर मैं अपने ग्रुप में रहते हुए इनके संग में रह सकती होती, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मेरे ग्रुप के लोगों ने ही, जब मेरे करीबी लोगों ने ही उनका अपमान किया, तो फिर मुझे चोट पहुँची। और वो अपमान ने मेरे भीतर प्रश्न पैदा कर दिया कि अगर हम लोग एक ही गुरु से दीक्षित, शिक्षित, समझदार हुए हैं और तुम ज्ञानी पुरुषों का अपमान इस तरीके से कर रहे हो, तो ये मेरे लिए वो नहीं है। और अगर आप मुझे फिर आप आप जिस अपमान की बात कर रहे हो, वो विराट गुरु जी के लिए बोल रहे हो? नहीं, मैं अभी स्वामी जी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे चेंज करने के पीछे जो कारण है, मैं वो बता रही हूँ, कि जब मैं ये देख पा रही हूँ कि ज्ञानी पुरुष का अपमान हो रहा है, अपनी मान्यताओं के कारण से, तो अच्छा ये है कि मैं मान्यताओं और रिवाजों को छोड़ दूँ और मैं किसी ज्ञानी पुरुष के संग रहूँ। और मैंने अपने पुराने वीडियो में बोला, मैंने संग के लिए रंग चुना। मैंने संग रहने के लिए वो रंग छोड़ा और फिर उस रंग के साथ मेरी अपनी कंडीशनिंग भी थी और मेरी अपनी बहुत सारी बाध्यताएँ भी थी और जो मुझे क्लियरली समझ में आ रही थी। अभी मेरे को आगे बढ़ना है जीवन में या पीछे लौटना है? मेरे सामने तब भी सवाल आए थे कि आपके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों प्रशंसक हैं, उन सब लोगों का क्या होगा? तो मैंने कहा मैं फॉलोवर्स की फॉलोवर नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी एक छोटी साथी ने मुझे यहाँ तक बोला, "आप एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो और आप अपनी लाइफ़ को चेंज कैसे कर सकती हो?" मैंने कहा सेलिब्रिटी पाखंडी हो सकते हैं, मुझे पाखंडी नहीं होना है। अगर मेरे भीतर कुछ बदलाहट आई है, मेरे भीतर कुछ उमगा है, तो मुझे अपने आप के साथ सच्चा होकर के जीना है और यही बात स्वामी जी कह रहे हैं। वो हर वक़्त एक ही बात कह रहे हैं, वैभव ईमानदार रहना। सबको वो एक ही बात कहते हैं, अपने साथ ईमानदार रहना, खुद के साथ अपने सच्चे रहना, साथ अपने अपने साथ साथ ईमानदार रहना। जी, अपने जी, साथ जी। ईमानदार रहना। हम दूसरों के प्रति ईमानदार होना तो सिखाते हैं, देश के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, लेकिन हम अपने साथ ही ईमानदार नहीं है। हमारे भीतर क्या है, हमारे बाहर क्या है? अगर हम अपने साथ झूठे हैं, तो हम अपने आप को माफ़ी नहीं कर पाएँगे। कोई और नहीं है परमात्मा जो साक्षी है, हमारे ही भीतर हमारी आत्मा परमात्मा है, वो जो साक्षी है, वो जो देख रही जी, है और जी। हमारी बेचैनी का कारण क्या है? हम में से कोई भी आदमी को ये कह दे कि मेरी बेचैनी खत्म हो गई है, तो वो जी, मज़ेदार है, वो धार्मिक है।
लेकिन यहाँ हर जी। कोई तो बेचैन दिखाई दे रहा है। और अगर बेचैनी का कारण समझ में आ जाए कि मैं अपने आप के साथ ईमानदार नहीं हूँ, तो कोई आदमी क्यों बेचैनी से मुक्त ना होना चाहेगा? एक सवाल यहाँ पर ये बन रहा था कि जी, आपने आपने कहा मैंने आपने वहाँ वो परंपरा से, वो वेशभूषा से आपने हुँ। अपना अलग रुख लिया, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पर भी तो ओशो की परंपरा है। परंपरा तो आपके साथ ही है। मेरे साथ कोई परंपरा और स्वामी जी किसी परंपरा में दीक्षित ना हुए, ना उन्होंने किसी परंपरा को क्योंकि स्वामी जी का अपना जीवन दृष्टिकोण जिस रात को उनके भीतर घटना घटी, उन्होंने तभी कहा था मैं किसी को मानूँगा ही नहीं, खुद जानूँगा। तो उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया, किसी को भी नहीं, इवन ओशो को फॉलो नहीं किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए और सीधा ध्यान की पद्धतियों के अंदर जब वो एक्सपेरिमेंट में गए, उनके भीतर जो फ्लावरिंग हुई, तो ही सेल्फ जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे खुद के भीतर खुद के पुरुषार्थ से उनके भीतर घटना घटी। तो वो किसी परंपरा को फॉलो नहीं करते, ना वो कोई माला पहनते हैं, ना वो किसी क्योंकि आज तो ओशो में भी श्वेतांबर, दिगंबर की तरह पंथ अलग-अलग बन गए हैं। कोई माला के अच्छा। प्लस में है, कोई माला के माइनस में है, कोई कुछ तरह के हैं। और स्वामी जी कहते हैं, "ये देखो, ये दोनों अपने आप को ओशो प्रेमी बोलते हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो कैसे ओशो प्रेमी हो सकते हैं?" तो स्वामी जी इज़ नॉट अ फॉलोवर ऑफ एनीवन एल्स। स्वामी जी की अपनी दृष्टि जागी हुई है, तो वो जो उसकी दृष्टि खुली है, वो किसी को फ़ॉलो नहीं करता, एक बात और वो किसी को फ़ॉलो करवाता भी नहीं है, दूसरी बात। वो कहते हैं, जब तो मैं वे ही नहीं मानता हूँ, तो किसी और को मानने की बात कैसे बोल सकता हूँ? वो कहते हैं, मैंने किसी को नहीं माना, तो मैं कभी कहते ही नहीं तुम मानो। वो कहते हैं, खुद अपना अनुभव करो, जानो, अपने अनुभव को आगे रख के चलो। आप क्योंकि ये सारी बातें वो लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने हमको नज़दीक से नहीं देखा है, ना स्वामी जी को, ना मुझे। वो बातें कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो कोई साथ रहा, उसको समझ में आएगा कि अरे, ये क्या है? यहाँ कोई परंपरा नहीं है पहली बात, ना मैं ओशो की परंपरा में हूँ, ना स्वामी जी तो किसी ओशो की परंपरा में है। स्वामी जी के भी कोई गुरु नहीं है? स्वामी जी ना स्वामी जी कहते हैं पूरा अस्तित्व ही गुरु है। वो कहते हैं आपके पास अगर आप रिसीवर हो जाओ तो ट्रांसमीटर तो पूरा एग्जिस्टेंस है। पूरा एग्जिस्टेंस ट्रांसमिट कर ही रहा है एवरी मोमेंट। हम रिसीवर नहीं होते। हम शिष्य हो जाए ये बड़ी बात है। हम सब गुरु बनाने के पीछे तो लग जाते हैं, लेकिन क्या हम शिष्य हुए हैं क्या? आपने ये बात कही कि हमारी संस्कृति में एक बात कही जाती है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना मंत्र नहीं, गुरु के बिना मुक्ति नहीं। गुरु तो जरूरी है, बिल्कुल। और आप कहते हैं पूरे अस्तित्व को ही गुरु बना लो। जी, आप शिष्य हो जाओ, तो आपको पता लगेगा कि पूरा अस्तित्व ही गुरु है। और हम सब क्या करते हैं, गुरु की बात तो महिमा सब गाते हैं, लेकिन कोई अपने गिरेबान में नहीं झाँकता है। एक बार की बात मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ। जी। कई सारे गाँवों में जब हमारा विचरण चल रहा था, तो हर गाँव के अंदर रात को मेरा प्रश्न उत्तर सभा रहती थी लगभग। तो मैं लोगों को हमेशा कहती थी, प्रमोट करती थी कि आप अपने प्रश्न कीजिए, अपने सवाल बोले तो मैं कुछ बोलूँगी, तो जवाब दोगे। कब की तो बात है ये? आप जब उस परंपरा में थे तब की जब बात है? मैं साध्वी वेश में थी और मैं गाँव-गाँव जी। पद यात्रा कर रही थी, मैं तब का अनुभव शेयर कर रही हूँ। जी। तो मेरे को लगातार 5-7 गाँवों में एक क्वेश्चन हर सभा में आया कि हमें गुरु कैसे मिले? सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे जो गुरुओं के नाम पर मुझे कहना नहीं चाहिए नाम बहुत नामधारी होते हैं और फिर उनके अलग पर्दे आते हैं तो ऐसा सवाल आया। तो मैंने सबको जी। जवाब दिए लेकिन जब विराट गुरु जी आए क्योंकि विराट गुरु जी जोधपुर में रहते थे और कभी-कभी आते थे हमारे पास में, तो जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा गुरु जी गाँव-गाँव में लोग सवाल कर रहे थे कि गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। सच्चे गुरु कैसे मिले, सच्चे गुरु कैसे मिले? तो आप क्या कहते हैं? तो गुरुजी के भीतर से गुरुजी एक कवि थे, उनके भीतर से बहुत कविताएँ ऐसे जैसे हम बातचीत में शब्द बोल रहे हैं, उनके भीतर से कविताएँ फूटती थी। तो गुरुजी के भीतर से तब जो काव्य निकला, मैं आपको वो बताना चाहूँगी। ये मैंने अपने कई जी। प्रवचनों में पहले भी शेयर किया ये अनुभव कि सुलभ गुरु संसार में, शिष्य मिले बड़ भाग। शीश काट चरणे बढ़े, सो पावे साक्षात। शीश शिष्य काट। चरणे बढ़े, चरण हम्म। में बढ़ जाए, सो पावे साक्षात। गुरु तो सुलभ है, शिष्य होना बड़ी बात है। शिष्य होना बड़ी बात है, और ये बड़ी बात ये भी है कि जो आपने एक बात कही कि हुँ, अस्तित्व आपको देने के लिए तैयार खड़ा है। आप रिसीवर ठीक से नहीं बन पा रहे हो, आप उसको ले नहीं पा रहे हो। हुँ। बाकी ट्रांसमीटर तो देने के लिए तैयार है, वो देना चाहता है। तो अस्तित्व को गुरु बना लिया। अच्छा, एक सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह भी आ रहा है, वहां पर तो आपकी जो परंपराओं में जो चीजें होती थी लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर वैभव श्री जी की जो दिनचर्या है वो हुँ। क्या है?
आप कब उठते हो, क्या करते हो, कब सोते हो, क्या ध्यान चलता है, ध्यान कैसा चलता है, आपकी क्या प्रक्रियाएं चलती है? लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात की भी उत्सुकता है, हो भी सकती है, होनी भी चाहिए। जी, जिनकी भी उत्सुकता है वो साथ आके रहे मेरी ओर से सबको खुला निमंत्रण है। और आने वाले दिनों में एक ऐसा अ, रचना भी होएगी जहाँ सब लोग आके एक साथ रह सके और साधना कर सके, ध्यान कर सके, अपनी अपनी निजता को जी सके, अपनी स्वतंत्रता को जी सके। क्योंकि हम परिवार में, समाज में, सब जगह एक दूसरे का इतना बंधन है, सब एक दूसरे की इतनी दूसरे की नज़र से जीते हैं और यहाँ किसी हम्म। और की परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना है। तो फिर आप एकदम सहज हो जाओगे और जो सहजता और स्वतंत्रता में जीना होगा, उसमें आपके ऊपर कभी कोई बंधन नहीं होगा। आपकी जब नींद आए तब सोना, जब जाग आए तब उठना, जब भूख लगे तब खाना, ना लगे तो मत खाना। हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई शर्तबंदी नहीं है, किसी के ऊपर कोई तरह का आग्रह नहीं है, कोई रिक्वेस्ट तक भी नहीं करता है। जिसको जो करना है, जब जो जीना है, जैसा रहना है, वैसा रहे। स्वामी जी ने फ्रीडम खुद ने पाई है, तो सबको फ्रीडम ही देते हैं। वो कहते हैं यहाँ कोई तरह का नियम नहीं है। घर घर परिवार में सब जगह नियम ही नियम है। समाज में नियम ही नियम है। और फिर नियमों में क्या गलियां ही गलियां हैं। फिर सब जगह 2 दरवाजे हैं। पब्लिक फेस अलग है, प्राइवेट फेस अलग है। हमारे यहाँ हम्म। कोई भी फेस नहीं है, ना पब्लिक ना प्राइवेट। जैसे है वैसे है। तो कोई कोई ऐसी जिंदगी जीना चाहे जहाँ आप अपनी मौज में अपनी स्वतंत्रता से जी सको। सबको आमंत्रण है मेरी ओर से। सब आए, सबको आके आमंत्रण, सब आए। सब साथ रहे, और सब साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सक्षम जैन जी लिखते हैं, प्रेम ही रोने का कारण है, प्रेम ही अटैचमेंट का कारण है, प्रेम ही धोखे का कारण है। और आप कहते हो कि प्रेम चाहिए, प्रेम आपके जीवन का लक्ष्य है, तो प्रेम में तो लोग धोखा खाते हैं। हाँ जी, ये इसलिए खाते हैं क्योंकि वो प्रेम में चाहत होती है उनके साथ में। जैसे लकड़ी आग लग देती है लेकिन धुआं कब देती है जब वो गीली होती है। अदरवाइज क्या लकड़ी बात है! जलेगी तो आग ही आएगी, धुआं क्यों आएगा? लेकिन धुआं इसलिए आ रहा है क्योंकि लकड़ी गीली है। जब कहीं तक हमारा अंदर स्वार्थ है? जी, जी, जब तक अंदर में हमको कोई भी डिमांड बाकी है, डिज़ायर्स बाकी है, तब तक हम्म। धोखा मिलता है। धोखा प्रेम नहीं देता है, धोखा हमारी डिज़ायर्स देती है। अगर हम इस फैक्ट को धोखा देख सकें प्रेम नहीं देता, धोखा हमारी डिजायर देती है। मुकेश जी के कमेंट आ रहे हैं, वो मतलब आपकी बातों को सुनकर बड़े भावुक हो रहे हैं और बड़े उनके मन में उत्सुकता जम रही है। देवी जी, आपके निजी विचार, आपके निज स्थिति उपस्थिति को नमन, दंडवत, आपका सानिध्य मिले हम अपने आप को धन्य समझेंगे। दुनिया से हमारा जी भर गया है, अब हम इस दुनिया में जीना नहीं चाहते। लोग दुनिया ने छोड़ दे। ये लोगों की भावना आ रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या पता खुद पहाड़ और निकला चूहा खुदा पहाड़ क्या पता अब मैं ना बोलना नहीं सुनता, सुन को भी कुछ नहीं समझता, समझ भी, मतलब लोगों को ये लगता है कि एकदम उन्मुक्त जीवन हो जाए, जिसमें किसी बात का कोई असर ना हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो वैभव श्री जी, हुँ, थोड़ा सा बता देते ना आप हुँ। कि आपकी जीवनचर्या, दिनचर्या कैसे चलती है, थोड़ा बहुत लोग कुछ तो समझें। नहीं, मैं तो कह रही हूँ आप अपनी निष्ठा में जियोगे, आप आओ तो सही साथ रहने के लिए। यहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है। पता हमें भी नहीं पता हम कब सोते हैं, कब जागते हैं। जब नींद आती है सो जाते हैं, कभी भी जाग जाते हैं। कोई टाइमिंग थोड़ी है कि हम टाइम से बाउंड होके के जागेंगे या टाइम से बाउंड होके खाना खाएँगे। मतलब बिल्कुल अब नहीं ऐसा जागेंगे। नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि सुबह उगने से पहले आपको उठना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जब आपकी आँख खुले आप जाग जाना और आपकी स्थिति है, क्या पता किसको नींद कब आती है। कोई पूरी रात ही ना सोया हो, सुबह ही सोया हो, क्या पता? कोई भी तो बंधन आप, नहीं है। बस एक ही मैं कह रही हूँ बंधन मुक्त चर्या है, विवेकपूर्ण चर्या है। अगर इस स्थिति के लिए कोई तैयार है तो ज़रूर आए और दुनिया से तो जी भरेगा ही। क्योंकि आखिर हम सभी तो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। हम में से कौन है जो बंधन में जीना पसंद करता है? तो जी तो भरना ही चाहिए, सबका ही भरेगा। बंधन मुक्त चर्या है, हुँ। कोई नाम तो देना पड़ेगा, बिना नाम के बिल्कुल। लोगों को कैसा पता चलेगा? दिक्कत सब जगह नाम की होती है। जैसे ही आपने नाम दिया वैसे ही बन गए। भगवान से तो पूछा कोई गया, नाम। मैं भगवान हाँ जी। महावीर की वाणी में बोलती हूँ ये बात। भगवान से जब हम्म। पूछा गया कि कैसे चले, कैसे खाएँ, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे उठे, कैसे जिए?
तो भगवान ने ओह! एक ही शब्द दिया सबके आंसर में। उन्होंने कहा जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे, जयम सये, जयम भुंजंतो भासंतो पावकम्मम न बंधे। उसका अर्थ है कि जागते हुए चलना, जागते हुए खाना, जागते हुए सोना, जागते हुए बैठना, जागते हुए भोजन करना, जागते हुए बात बोलना, जागते हुए जो भी जीता है उसको कोई पाप का बंधन नहीं होता। तो तो भगवान महावीर की वाणी या भगवान महावीर के उपदेश आपके साथ-साथ चल रहे हैं। जी, पूरा जीवन पूरा पूरा अस्तित्व मेरे लिए तो वही है। मेरे रग-रग में है वो उनका उनका क्या बात उनकी है! दृष्टि तो उनका मतलब। ये एक मैसेज अपने आप उन सभी आपके फॉलोवर्स तक चला गया जिनके मन में कहीं ये बात है कि आपने जैन परंपरा छोड़ दी। तो जिसने भगवान महावीर नहीं छोड़ा, तो वो फिर जैन परंपरा कैसे छूट गई? भगवान महावीर देखिए साथ है। कैसे कैसे कितनी बार हजारों बार मैं बोली जैनों का कोई परंपरा नहीं होती, विज्ञान का कोई रिवाज नहीं होता। अगर विज्ञान में रिवाज हो तो वो विज्ञान नहीं हुआ। जैन में अगर परंपरा हुई तो वो जैन नहीं हुआ। परंपरा का मतलब होता है कि आप अपनी आंख बंद करो और एक के पीछे चलते जाओ। परंपरा जी, का मतलब क्या हुआ? अपनी आंख बंद करो और एक भेड़ चाल चलते जाओ। और महावीर का चिन्ह शेर का चिन्ह है, भेड़ का चिन्ह नहीं है। क्या बात है! महावीर का चिन्ह शेर का चिन्ह है, भेड़ का चिन्ह नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने। और शेर की ये कोई संकेत परंपरा है। होती है। सिंहों के नहीं शेर की लहरे, साधुओं की नहीं जमात। कबीर कितनी प्यारी बात बोल के गए, सिंहों के नहीं लहरे, शेरों के कोई समूह नहीं होते और साधुओं का कोई समाज नहीं होता। सिंहों के नहीं लहरे, साधुओं की नहीं जमात। साधुओं का कोई समाज नहीं होता। अगर साधु भी कोई सामाजिक, आज का साधु सामाजिक संस्थागत प्राणी बन गया है और वो अपनी अपनी संस्थाओं की स्थितियों के साथ में बंध गया है। इसीलिए जो सच्चा सन्यासी होना चाहिए, जिसको निर्भीक होना चाहिए, जिसको स्वतंत्र होना चाहिए, वो स्वतंत्रता के लिए तो सन्यासी हुआ। फिर यहाँ आकर के नई स्वतंत्रता की बजाय वो नए बंधनों में जाएगा और संस्थाओं के बंधनों में जाएगा। फिर संस्थाओं के शीर्ष पे कौन लोग बैठे हैं? वे लोग बैठे हैं जिनको अपनी आँख नहीं खुली है। वे लोग बैठे हैं जो एक दूसरे का विचारों से प्रभावित और पीड़ित है। वे लोग बैठे हैं जो आचार्य समाज से डर रहा है, समाज आचार्य से डर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा, समाज आचार्य को चला रहा है या आचार्य समाज को चला रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा वहाँ पे। और वो स्थितियों में अगर कोई भी थोड़ा आँख खोल के देखेगा तो, और मैं देखती हूँ वहाँ लोग देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि वो कैसे किलबिला रहे हैं, लेकिन निकलने का साहस नहीं होता है। क्योंकि निकलने का मतलब क्वेश्चन मार्क सामने आएँगे बहुत सारे। अभी भी लोग कई सवाल सारे खड़े मतलब मेरे करेंगे। पास फ़ोन आता है, बोलते हैं कि क्या असुरक्षा नहीं हो जाएगी हम यहाँ से निकलेंगे तो? अभी तो हमको गोचरी पानी कुछ सोचना नहीं पड़ता है। हर दिन हमारे लिए गोचरी तैयार रहती है, पानी तैयार रहता है, कपड़े तैयार रहते हैं, लोग सम्मान करते हैं। मुझे पूछते हैं वैभव जी आपको कष्ट नहीं होता? आपको इतना सम्मान मिलता था, अभी कोई सम्मान नहीं मिलता। मैंने कहा सम्मान बड़ा है सत्य। और सम्मान का क्या है? वो दूसरे की कंडीशंस पे मिलता है। उनकी अपेक्षा पूरी करो वो सब सम्मान करें। अगर मैं व्हाइट ड्रेस में रहती तो क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन मेरे को अपने आप के साथ पाखंडी नहीं होना है ना। अगर मेरे भीतर कोई प्रेम उमका है, अगर मेरे भीतर कोई स्थिति पैदा हुई है, मेरे भीतर कोई और इस जगह किसी किसी सत्पुरुष के साथ रहने की इच्छा पैदा हुई है, तो मैं अपने आप को क्यों झूठा बनाऊँ? सिंपल सी बात है। मुझे बहुत लोगों ने कहा आपको क्या प्रॉब्लम होती है? आपका इतना सब कुछ था और अब तो आप बोल रहे हो कि स्वामी जी के साथ कोई एक आश्रम होने वाला है, तो आपके उस ड्रेस में रहते तो बहुत आसान था। लोग लाखों करोड़ों रुपए आपको कपड़े के साथ में कितना दान करने को तैयार थे। करते वैभवश्री जी को बहुत लोग प्यार कर रहे थे। लेकिन मुझे समझ में आया कि वो कपड़ों को प्यार कर रहे थे। कपड़े गए, वैभवश्री जी का प्रति प्यार खत्म हो गया। इसका मतलब कंडीशनल है ना। कौन क्या समझा? बात है! वैभवश्री के कपड़े को समझा या ज्ञान को समझा? जो ज्ञान को समझे वो आज भी जुड़े हुए, जो प्रेम को समझे वो आज भी जुड़े हुए हैं। चाहे वो अंगुली में गिने जाए जितने ही लोग हैं, लेकिन मैं उनके लिए आभारी हूँ कि उन्होंने तब उनके भीतर में कभी शंका पैदा नहीं हुई कि वैभवश्री जी ने कपड़े बदल लिए तो क्या हुआ? वो गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो जिस स्थिति में है हमने उनको छुआ है, कहीं अनुभव किया है। कोई ऐसे भी लोग हैं और मैं उनके लिए आभारी हूँ, चाहे वो जगह-जगह पर पूरे भारत और विश्व में। अमेरिका के लोग आज भी मेरे को सुनते हैं, हर मंडे मेरा उनके साथ वार्तालाप होता है, संवाद होता है। तत्वार्थ सूत्र पे अभी मेरा वो सेशन ले रहे हैं और अमेरिका के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा मेरे को नहीं बोलना, मुझे मौन में जाना है। बोले हमारे लिए बोलिए प्लीज़, तो मैं उनके लिए अभी भी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोलना बंद कर दिया उनके लिए, जो अगर आपका रिक्वेस्ट आया तो मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे अपनी ओर से कुछ भी किसी को नहीं कॉन्टैक्ट करती, किसी को कॉल नहीं करती, किसी से कोई बात नहीं। बिल्कुल, लेकिन कोई सामने से सवाल करता है, तो मैं उसके लिए 24 घंटे तैयार हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल आते हैं तो जवाब देने को तैयार हैं और व्याख्या करने को भी तैयार हैं। आपने अपने शब्दों में बहुत अच्छी व्याख्या भी की है।
और अगर आपको सुविधा हो, अगर स्वामी जी आपके आसपास हो, आपको सुविधा लगे, स्वामी जी भी एक बार यहाँ पर बैठ सके, जी, मैं एक स्वामी जी परिचय से चला जाए, उन लोगों रिक्वेस्ट के कर लिए परिचय चला जाए। स्वामी जी का आप सेशन अलग से लेंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल अलग से सेशन लूँगा, लेकिन जी। अगर एक दृश्य ऐसा बन जाए, वो दिख जाए यहाँ पे, अगर स्थिति अनुकूल हो तो अन्यथा ऐसा कोई बात नहीं है। अगर उनको लगता है कि अलग सेशन ही ठीक रहेगा, तो कोई बात नहीं। क्या आप अलग आना से चाह रहे बता हैं? देना अलग अलग से, से बता ठीक है। देना। अलग अलग से लेते हैं, फिर स्वामी जी का हम अलग से अलग से ही सेट करेंगे पूरा प्रोग्राम। फिर उनको उनको सुनेंगे, उनकी बात। हैं? दृश्य नहीं बनाना है। ठीक है। चलिए, स्वामी जी कोई को बात तो नहीं। दृश्य नहीं बनना है। नहीं, मैं तो ये चाहता था कि जैसा आपने एक परिचय दिया कि आपके गुरु के रूप में है, आपके क्या बोले आपने, एक मित्र, कल्याण निकट मित्र के रूप में है। तो मैं वो चाहता था कि जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों ने उनको देखा नहीं है, अगर वो उस रूप में यहाँ पर देख सकते हैं तो देख लें, अन्यथा ठीक है। हम अगले दौर में फिर मिलते हैं तो फिर उस वक्त ठीक है, जैसे अलग से हम बात करेंगे। तो दर्शकों, आपके बहुत सारे सवाल थे। बहुत सारे सवालों का मैंने सार लिया, और वेबुश्री जी से मैंने जब आज ये कहा कि कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट है, आपके खिलाफ भी कमेंट है, कुछ आपके समर्थन में भी कमेंट है। उन्होंने एक पल भी ऐसा मतलब ये नहीं कहा कि हमें नहीं जुड़ना। वो बिल्कुल तैयार थी, मैसेज देते ही तैयार। और हमने आपके सामने जो सवाल हो सकते थे, हमने वो सवाल आपके सामने रखे, और हमने निमंत्रण आप सबको दिया कि आपके मन में अगर कहीं कोई सवाल हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, हम आपके सवाल को पढ़ेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो लोग जुड़े, हमने उनके सवाल भी रखे, और उन्होंने बड़े खुलेपन से, बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात कही, अपना जवाब दिया। हम जिस देश में रहते हैं, उस देश में हमारा ये मौलिक अधिकार है, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे विचार, जीवन जीने का अधिकार भी है। अगर हमारे जीवन से, हमारे जीने के अंदाज से किसी को तकलीफ ना हो, तो वो हमारी स्वतंत्रता है, और देश का संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है। रही बात विचारों की, तो विचार आते हैं, सवाल आते हैं, उनका सम्मान है। अगर कोई व्यक्ति किसी परंपरा में उसने 20 साल 22 साल लगाए हैं, तो उस परंपरा के लोगों से उनका जुड़ाव है, और उस परंपरा के लोगों का भी अधिकार है कि उन्होंने उनकी सेवा की है, उनको सम्मान दिया है। उनके मन में अगर कहीं कोई बात आती है, तो ये उनका अधिकार है। तो उसी अधिकार का सम्मान रखने के लिए हमने हमारे वीडियो में जो कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स को देखा, पढ़ा, और सारांश स्वरूप हमने कुछ कमेंट्स वहां पर रखे, और उनका जवाब उन्होंने दिया। संतुष्टि, असंतुष्टि, उस पर सवाल जवाब हो सकते हैं, वो खुला मंच है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विचारों में खुलापन है, कहीं बनावटीपन नहीं है, कहीं छुपाव नहीं है। जो स्थिति है, जैसी है, वो एकदम खुली है। मतलब खाता खुला है, जो है जैसे हैं वो दिख रहे हैं, वो हम अपनी बात कह रहे हैं। सहमति असहमति सबकी अपनी हो सकती है, वो सबका अपना अपना अधिकार है, वो स्वतंत्रता आपकी है, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन वैभव श्री जी की स्वतंत्रता, ये उनकी है, और उनकी स्वतंत्रता का भी सम्मान करना एक पत्रकार के रूप में मेरी जिम्मेदारी है, और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो वैभव श्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, खुलकर जवाब दिया। फिर कभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ नए सवाल आए, तो फिर हम आपको आमंत्रण देंगे, फिर हम आपको जोड़ेंगे। और आपने कहा भी है कि अगर कोई हमें कॉल करेगा, हमसे सवाल करेगा, तो हम जवाब देंगे। तो मुझे लगता है चर्चा परिचर्चा अच्छी रही। बहुत लोगों के मन में जो उत्सुकता थी, जो सवाल थे, कुछ शंकाएं थी, उनका समाधान हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं भी हुआ, और कुछ सवाल आएंगे तो उनको भी हम लेंगे। हमारा मंच खुला है। जी, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपके जो सवाल आए, उनमें शालीनता रहे, उनमें मर्यादा रहे। हम अशालीन शब्दावली को किसी भी रूप में नहीं लेंगे। सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछने का भी तरीका होना चाहिए। ठीक उसी तरह से
सवाल कहने का भी तरीका होना चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमारे संस्कार सभ्यता से भरे हुए होने चाहिए। हमारी कलम, हमारे शब्द, हमारे लहजा, उसमें मर्यादा होनी चाहिए। ये निवेदन मेरा जरूर सबसे रहेगा। बहुत बहुत आभार। बेबूसरी जी, जी, समापन के मोड़ पर अगर कोई जी, बात आपको ऐसी, कोई पैगाम के रूप में कोई बात आपके मन में है जो आप जी, देना चाहते हैं, जी। सबको तो कह बहुत सकते प्रेम, सबके लिए बहुत आभार और हमेशा आप मेरी तरफ से खुले हो, आप कुछ भी कह सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। और एक बात जो मैंने स्वामी जी से सीखी वो बहुत मज़ेदार ये बात सीखी कि जिसकी बात हो उसी के साथ की जाए तो समाधान हो सकता है और उसके बारे में बातें की जाए तो कभी समाधान नहीं हो सकता। क्या बात है। उसके बारे में बात की जाए तो समाधान नहीं हो सकता। जिसके प्रति आपके सवाल हैं, आप उनसे डायरेक्ट वन टू वन बात करो और जी, अपने सवाल का जवाब लो। लेकिन तो हाँ, मोटी बात यह है कि सवाल लोगों के, बहुत सारे लोगों के मन में हो सकते हैं। आपको भी जी। अगर एक एक व्यक्ति वन टू वन बात करेगा तो आपके लिए भी स्थिति बड़ी वो हो नहीं, मुझे जाएगी। कहीं कोई दुविधा नहीं है, किसी भी तरह की मेरे को कोई परेशानी में नहीं डाल सकता है। क्योंकि मैंने ये अधिकार नहीं दिया है। तो आप सब के लिए बहुत प्रेम है और हमेशा सबके लिए मैं उपलब्ध हूँ, अवेलेबल हूँ। आप किसी भी ज़रिए मेरे पास आना चाहे फ़ोन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एनी सोशल मीडिया के थ्रू, आई एम ऑलवेज़ रिस्पेक्टिंग ऑल ऑफ यू। और आपके लिए संजय जी, आपके लिए भी बहुत-बहुत आभार, थैंक यू कि आप निमित्त बने बहुत सारे लोगों के बीच वापस कनेक्ट करने के लिए। अदरवाइज़ मैं तो अपने अभी पब्लिकली मंडे को हर मंडे एक सेशन होता है, संडे नाइट यूएसए के लिए होता है, हमारे अच्छा, यहाँ मंडे मॉर्निंग होता मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके कोई है। सेशन ऐसे चल रहे हों जी, जिसमें आपकी ज्ञान ध्यान की अपनी रूप जी, से जो बात हो रही हो, जो आप यूएसए की बात बोल रहे थे, जी, जी, जी। उसमें जो दूसरे लोग, जो आपसे जुड़े हुए लोग, हुँ, अगर वो आपको देखना चाहें, वो आपको सुनना चाहें, आपको समझना हाँ। चाहें, तो क्या ऐसा संभव है? जी, बिल्कुल संभव है, मैं आपको अपना लिंक शेयर करती हूँ, आप उस लिंक को जहाँ भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं, तो ठीक इस है सेशन का दर्शकों, लिंक। मैं और इसके सिवाय एक वैभव श्री विराट करके चैनल है, वैभव हम्म श्री विराट के नाम से सर्च करेंगे आप, तो ये नया चैनल है, पहले चैनल मेरा चरम मंगल के नाम से था। तो वैभव श्री विराट के नाम से अगर आप लोग सर्च करेंगे तो उसके ऊपर मेरे यूएसए लोगों के साथ जो सेशंस हुए हैं, उत्तराधन पूरा हुआ है, तत्वार्थ अधिगम सूत्र चल रहा है। इसके सिवा और भी जहाँ-जहाँ जो भी मेरे कोई भी सेशन हुए हैं, कोई भी पॉडकास्ट वगैरह हुआ है, वो सब कुछ उस चैनल पे रखा हुआ है। तो आप लोग उस चैनल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको हर बिल्कुल। नया एपिसोड मिलता मैं रहेगा। मैं निवेदन करूंगा, वैभव श्री विराट जी के उस चैनल तक आप जाइए और हुँ, वहां पर जो इनकी जो चर्चाएं चल रही है, जिस ढंग की हुँ, ज्ञान ध्यान की बात हो रही है, उन वीडियोस को भी देखिए। हो हुँ। सकता है उनको देखने से, सुनने से आपके मन जी, में ये आ जाए, ये भरोसा हो जाए कि कपड़े बदले हैं, परिधान बदले हैं, मन की स्वतंत्रता की बात आई है, लेकिन महावीर की बातें, महावीर के उपदेश वो साथ में ही है। और वो बात आने से मुझे लगता है कि आपके फॉलोअर्स के मन में एक तसल्ली होगी। और ये स्वाभाविक है कि अगर हुँ, कोई व्यक्ति किसी परिवार में, किसी समाज में इतने वर्षों तक रहता है, लोग उससे जुड़े रहते हैं, अचानक वो जाता है तो लोगों के मन में कुछ शंकाएं भी होती है, कुछ शिकायतें भी होती है, कुछ उल्हाने भी बिल्कुल होते हैं। तो ये सही। उनका भी अधिकार है, वो जायज है। बिल्कुल वो अधिकार है और मैं सबका सम्मान करती हूँ। सारी जी 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 उलाहनें, जी। अपेक्षाएँ, उम्मीदें, शिकायतें सबका सम्मान है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। शिकायतों का भी सम्मान, उल्हानों को भी जी, सम्मान, जो प्यार दे उसका भी भला, जो गाली दे उसका भी भला, भला जी, ही जी, भला। और ये जीवन की वो एक, मैं कहता हूं कि जीवन की वो छटा है कि हुँ, जहां पर व्यक्ति के मन में सम्मान और असम्मान दोनों के बीच में फिर कोई फर्क नहीं रहता। सम्मान उसे आह्लादित नहीं कर सकता और असम्मान उसके मन को चोटिल नहीं कर सकता। और ये मन की जीत है। अगर ये घटना घट जाती है तो हुँ, फिर बहुत बात बात है, वो बहुत बड़ी बात है। जी, 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 तो बहुत बहुत आभार वैभव श्री जी, और दर्शकों आप सबका आभार कि आप भी जुड़े और ये इस वीडियो को आप अपनों तक शेयर कीजिएगा, अपनी बात कहिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, खुला ही रहेगा। कमेंट बॉक्स बंद तब करते हैं जब हमें लगता है कि भाषा में संयम नहीं रहा, तब हम असंयमी शब्दों को अपने कमेंट बॉक्स में छूट नहीं देते। लेकिन आप अपने मन की बात, दिल की बात, सवाल, धर्म के आधार के सवाल, आध्यात्मिक सवाल आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार।
नमस्कार। नमस्कार। जी।